आपने मेरी पहली वाली जो वीडियोज़ देखी होंगी फॉरेक्स पंजाबी ट्रेड्स वाली, उसमें मैं कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा लॉस कर रहा था। वो अलग बात है कि रिस्क रिवार्ड ने मेरा जो प्रॉफिट था वो बचा रखा था, बट मैं इतना लॉस कर क्यों रहा था? इसका मुझे कारण पता चल गया कि मैं बहुत ही कम ट्रेड्स ले रहा था और मैं बहुत ही डर डर के ट्रेड ले रहा था। बिकॉज़ मुझे ऐसा था कि कहीं ये प्रॉफिट उड़ ना जाए, ठीक है? या फिर कहीं ये जो प्रॉफिट है इस पे या फिर बड़ा लॉस ना हो जाए। ऐसा करके ना मैं बहुत कुछ सोच रहा था, बट मैंने ना बाद में एक चीज़ रियलाइज़ की, अगर मैं उस पे लॉस ना लूँ, स्टॉप लॉस वगैरह लूँ ना, तो वो अकाउंट उड़ेगा तो नहीं, बट वहाँ से आगे भी नहीं ना ग्रो करेगा। तो मैंने क्या किया, इसका कारण जानने की कोशिश की कि मैं जो लॉस है इतना क्यों ले रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट बात है कि मैं सबसे पहले तो अपना लॉस थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, 1 से 2 या 3% तक ले जाऊँ, ठीक है? एक ट्रेड का लॉस। लॉस जो हो किसी ट्रेड में अच्छा रखूँ, किसी ट्रेड में गंदा रखूँ, मतलब कि हर एक ट्रेड में बराबर का लॉस ना रखूँ। एक और चीज़ कि मैं अभी ये जो लॉस है वो लेने का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात, मैं क्या कर रहा था, पिछले कई दिनों से ट्रेड वगैरह ले लेता था और इसके बाद मैं चार्ट भी नहीं देखता था और एंट्री भी एसएल वगैरह लगा के मैं साइड पे हो जाता था। उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि एंट्री जो है वो एसएल दे के जाएगी या फिर टारगेट दे के जाएगी। तो इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और नोट की कि मैं जब ये चीज़ करता था, इसके साथ साथ ना मैं बिल्कुल चार्ट नहीं देखता था। यानी कि मैंने क्या करना, संडे सैटरडे को एक बार मैंने एनालाइज़ कर लेना, इसके बाद मेरा पूरा हफ्ता ऐसे चले जाना। और मैंने जो 1-2 ट्रेड्स लेता था वो लेके इसके बाद मैं क्या करता, अपना जो सिस्टम से हट के अपना अलग से कोई काम करने लग जाता। तो राइट नाउ अभी मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं बैक टेस्टिंग वगैरह या फिर मार्केट एनालाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा था कई दिनों से। इतना अच्छा नहीं कर रहा था, मत बल्कि कर तो रहा था, बल्कि इतना अच्छा नहीं कर रहा था। तो राइट नाउ मैंने क्या किया, पिछले 2-3 दिनों से ना मैंने इतनी बैक टेस्टिंग की ना अपनी स्ट्रेटजी पे, तो मुझे अभी यकीन हो गया कि मार्केट अगली जो ट्रेड दे के जाएगी ना वो बहुत ही अच्छी दे के जाएगी। मुझे पता चल गया कि जो मैं गलती कर रहा था, मैं गलती क्या कर रहा था एक्चुअली। तो दोस्तों, बैक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप क्यों लॉस कर रहे हो या फिर क्यों प्रॉफ़िट कर रहे हो? आपको कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? लॉस का डर क्यों है? ठीक है? ऐसे सारी चीज़ें को अगर आप बैक टेस्टिंग के थ्रू देख सकते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। वैसे तो मुझे 3 से 4 साल होने को आ रहे हैं अभी ट्रेडिंग करते हुए, बट फिर भी मैं ना एक गलती कर रहा था कि बैक टेस्टिंग नहीं कर रहा था। मैंने एक पॉडकास्ट देखा, वो सारा ही बैक टेस्टिंग रिलेटेड था, ठीक है? वो पॉडकास्ट था मर्सी सेल्फ्रेंड का। वो बहुत ही अच्छी ट्रेड्स करती हैं और उनका जो मैंने पॉडकास्ट देखा था, वो शायद देखा था मैंने वर्ड्स ऑफ विज़डम के यहाँ पे एक चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, आप भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो भाई को, ठीक है? आई नो सभी के लॉसेस होते हैं, बट वो आपको पता होना चाहिए कि आप लॉसेस से बाहर कैसे आ सकते हो। राइट नाउ मैंने पहले तो मैं बैक टेस्टिंग बहुत करता था अपनी स्ट्रेटजी पे, अब मैं 1-2 महीनों से बिल्कुल ही चार्ट को देखना पहले तो बंद कर दिया था, बहुत ही कम कर दिया था देखना मैंने चार्ट को। इसीलिए ना अब मैं क्या करूँगा, थोड़े टाइम तक मैं बैक टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दूँगा। यानी कि लास्ट 2 डे से मैंने अभी तक कम से कम मैंने 4-4 घंटे तो बैक टेस्टिंग पे दिए हैं। अभी 8 घंटे मुझे हो गए हैं राइट नाउ बैक टेस्टिंग करते हुए। मुझे अब अपनी स्ट्रैटेजी पे पहली बात तो विश्वास आ गया, दूसरी बात मुझे पता चल गया आगे क्या करना है, ठीक है? बाकी अभी देखो, अगली जो मेरी जो फॉरेक्स पंजाबी ट्रेड्स पे जो ट्रेड्स आएँगी वो बहुत ही अच्छी आएँगी। तो आई नो मैंने मेरे कहने का पर्पज़ कि बैक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आप बहुत ही जल्दी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बैक टेस्टिंग से ही सारा कुछ है। अगर आप जो रिस्क मैनेजमेंट वाली स्टेज भी है वो पार कर जाओगे, इसके बाद आपको तीसरे या चौथे साल पे जाकर रियलाइजेशन होगी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो इकट्ठी कर लेता हूँ। इकट्ठी करने के बाद फिर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपने चार्ट पे कि मुझे क्या ट्रेड करनी है, क्या चीज़ नहीं ट्रेड करनी। तो राइट नाउ मैंने क्या किया, अभी सारी चीज़ें इकट्ठी तो कर ली, बट मुझे ऐसा भी नहीं पता चल रहा था कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं बैक टेस्टिंग पे गलती कर रहा हूँ, कि मैंने ना बहुत दिन हो गए कि बैक टेस्टिंग बहुत कम कर रखी थी। तो अभी मैंने बैक टेस्टिंग पे ध्यान दिया, इसके बाद मुझे अब अपनी ट्रेड्स पे कॉन्फिडेंस आ गया। और दूसरी बात, मेरी बैक टेस्टिंग पे जो मेरा विन रेट है
वो कम से कम 60% या 80% के बीच बीच में शो कर रहा है। तो राइट नाउ मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे इतना ज़्यादा भरोसा हो गया है। मैं USD कैट पे मैंने आज एक कम से कम 20 ट्रेड्स ली होंगी, उसमें सिर्फ 6 ट्रेड लॉस में है और बाकी सारी ट्रेड प्रॉफिट में है। क्यों? पहली बात तो मैं शार्प एंट्रीज ले रहा हूँ। दूसरी बात, जो मैं एंट्री ले रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, एसएल बहुत कम जाने की संभावना है और प्रॉफिट होने की बहुत संभावना है। तो राइट नाउ इस पे भी मैं एक जल्दी वीडियो लाऊंगा स्ट्रेटजी पे। तो बैक टेस्टिंग दोस्तों आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे, चार्ट एनालाइज करके छोड़ देते हो, ट्रेड वगैरह ले लेते हो, वो आपको कहीं ना कहीं जाके आगे जाके नुकसान करेगी ये वाली चीज़। अगर आप बैक टेस्टिंग भी इसके साथ साथ कर रहे हो तो आपको जो ट्रेड है वो बहुत ही स्मूथ ट्रेड पकड़ने में मदद होगी। और दूसरी बात क्या होगा, आप ट्रेडर बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो मिलते हैं मैं आपको किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बैक टेस्टिंग के बारे में ही बताने वाला था। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हम स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करें ताकि हम बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।